परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। जहाँ जाने प्रभु की दया हो और अब वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक से एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो एक कुबड़ी स्त्री है, उसको भी आज चंगा करने जा रहे हैं। तो आप विश्वास के साथ देखें। यदि आपके जीवन में भी कुछ दुख परेशानियां है तो प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रभु की दया होगी और आप चंगे हो जाएंगे। तो इस वचन को आप सुने, जरूर प्रभु का आशीष होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, लूका अध्याय 13 और वचन 10। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है जो 18 साल से दुष्ट आत्मा उसको क्या कर रहा है, एकदम कुबड़ी बना दिया। आप देखेंगे, आपके देखने में कहीं ऐसा होगा कि कोई स्त्री पहले पतली थी, अब वो बहुत मोटी हो गई, इतना मोटी हो गई औकात से भी ज्यादा। ये क्या होता है? यह लोग खाएंगे कि खाने पीने की वजह से हो रहा है या इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, उसको शैतान दुष्ट आत्मा पकड़ा है और जो उसको शरीर को एकदम बिगाड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर 18 साल से ये औरत को ये दुर्बल कर रही थी, आत्मा एकदम कुबड़ी बना दी थी, उसको एकदम दबा दी थी। सोचिए, आपके शहर में, आपके गांव में कहीं ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो आप उसे अनदेखा ना करें कि वह उसका श्राप है या पाप है या कुछ भी आप कह सकते हैं। नहीं, यहाँ वचन बता रहा है कि वह दुष्ट आत्मा थी, उसको पकड़ी। तो निस्संदेह दुष्ट आत्माएं बहुत से हैं, लोगों को जीवन में एकदम बेकार कर देती है। जीवन बड़ा चंगा आदमी वो दुष्ट आत्मा के जाल में फंस जाता है और वह जीवन समाप्त हो जाता है। दुष्ट आत्मा का ही काम है कि शरीर में होता है और बीमारियों को उत्पन्न कर देता है और वो आदमी धीरे धीरे या वो औरत धीरे धीरे करके वो अपने मौत की ओर बढ़ने लगती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस वचन से आप समझिए कि प्रभु यीशु मसीह उसको देख रहे हैं और उससे क्या कह रहे हैं। फिर वचन पढ़ते हैं और आप सुने। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु उसे देखें। कोई भी व्यक्ति अगर दुख झेल रहा है तो झेलने की भी एक सीमा होती है। देखते देखते आदमी उब जाता है, अरे ये बहुत दिन से दुख में है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई बीमार होता है तो आपको बहुत दया आने लगता है, आप उससे मिलने जाते हैं। अगर आप मसीही हैं तो उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह भी जैसे उनका स्वभाव था प्रभु का, वैसे ही हमारा हम सबका स्वभाव हुआ है। हम सब भी देखने जाते हैं जैसे प्रभु ने उस स्त्री को देखा है। हालेलुया। तो ये मसीही का चिन्ह है कि जैसे मसीह ने प्रेम किया है दूसरों से, तो हमें भी देखना होगा, जाना होगा। हम वहाँ पर जाएंगे जरूर, परमेश्वर की आत्मा हमें लेकर जाएगी और उसके लिए प्रार्थना कराएगी और वो चंगा होगा। देखिए, प्रभु उसी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तू, जो दुर्बलता थी उसकी, जो परेशानी थी, प्रभु कह रहे हैं जा, अब तू छूट गई। जो दुर्बल करने वाली आत्मा थी, होता है एक आत्मा जो दुर्बल कर देती है। कोई कितना भी खाना खाए वो मोटा नहीं हो सकता, और कोई कितना भी कम खाना खाए वो पतला हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जकड़ी हुई है, एक मोटा करने वाली, एक पतला करने वाली। एक कलेसिया में एक पाइटर थे, वो बोल रहे थे कि अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जो मोटा है वो अपने आप को समझ जाए। वो तुरंत प्रार्थना किए, वो शर्ट से उसका जो पहने थी सलवार वो सरक गया धड़ से, इतना जल्दी उसको असर किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। प्रभु ने उसको दुर्बलता से छुड़ाया और हाथ रखा और वो सीधी खड़ी हो गई। तो वो परमेश्वर है, वह कार्य उनको अद्भुत है। वो अद्भुत करने वाले परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है यीशु मसीह राजा। तो वही आशीष हम सबको प्रभु दी है कि तुम मेरे चेले हो, बड़े बड़े काम करोगे। तो हम इस कहानी से समझ लेते हैं कि जो दुर्बल करने वाली आत्मा होती है, वह आत्मा कोई और नहीं, दुष्ट आत्मा ही है जो लोगों को पकड़ कर करती है। अगर यीशु मसीह के पास अगर कोई उसके ले आए तो निसंदेह वह छूट जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं
जो यीशु मसीह के पास आए और उनकी सारी दिक्कतें धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, वो समय लगेगा, क्योंकि प्रभु हम सब नहीं हैं। वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह राजा होते तो तुरंत चंगा करते, परंतु हम सब मनुष्य हैं, समय लगेगा। इसलिए लगेगा कि आप उस वचन को सीखो और वहाँ का जो परमेश्वर का धर्म है, धर्म ले लो, पवित्रता ले लो और चंगाई ले लो। तीनों चीज़ आपको मिलेगा धीरे धीरे। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कैसे सुंदर आया आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।